अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम जॉन मिल्टन के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क पैराडाइज लॉस्ट में से सैटर्न के करैक्टर को डिस्कस करेंगे। उससे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। सो लेट्स बिगिन विद सम ऑफ द कोर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टुडेज़ लेक्चर। इस लेक्चर में हम आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव इंसाइट देंगे सैटर्न के करैक्टर के बारे में, और आपको ये भी बताएंगे कि किस तरीके से सैटर्न का जो करैक्टर है वो पैराडाइज लॉस्ट को एक एपिक ग्रैंडर देता है, यानी एपिक का दर्जा देता है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो हम ये देखेंगे कि जो पैराडाइज लॉस्ट है, जो हमारा वर्क है बाय जॉन मिल्टन, उसका हीरो कौन है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सैटर्न करैक्टर और उसकी कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन को। In fact, Milton expresses himself through the character of Saturn. अब जो मिल्टन हैं वो दर हकीकत अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, जो अपनी क्वालिटीज़ थी, उनके अंदर जो क्वालिटीज़ थी उसको एक्सप्रेस करते हैं सैटर्न के करैक्टर के थ्रू। अब जो एग्जीक्यूशन है वो इस करैक्टर की, यानी सैटर्न के करैक्टर की, वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट और लॉफ्टी है। एडिसन जो एक बहुत ज़्यादा मशहूर ज़माना क्रिटिक थे, वो कहते हैं द मोस्ट एग्जॉल्टेड एंड मोस्ट डिप्रेव्ड ह्यूमन बीइंग। तो जो एग्जीक्यूशन थी उसके बारे में एडिसन ने यहाँ पर बात की। अब हम जल्दी से सैटर्न का जो करैक्टर है उसके कुछ ट्रेट्स को अंडरस्टैंड करेंगे। उसके साथ मेरी ये कोशिश होगी कि कुछ रेलिवेंट कोट्स को भी डिस्कस किया जाए, क्योंकि पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए आपको रेलिवेंट कोट्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, और इससे आपका जो क्वेश्चन हो वो फर्दर इंडोर्स हो जाएगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बेहतर होगी। तो सबसे पहले सैटर्न्स की पर्सनैलिटी के बारे में बात करते हैं कि सैटर्न की पर्सनैलिटी कैसी थी। अब जो बुक 1 है उसमें हम सैटर्न को इनिशियल जो टाइम है उसमें बहुत ज़्यादा डिज़ास्ट्रस कंडीशन में देखते हैं, क्योंकि सैटर्न का डाउनफॉल हुआ होता है और उसकी कंडीशन डिफीट की वजह से बहुत ख़राब हुई होती है। अब जो मिल्टन की पहली डिस्क्रिप्शन है सैटर्न की, वो कुछ मॉक करने के बारे में नहीं है, यानी वो सैटर्न को मॉक नहीं कर रहा, बल्कि वो सैटर्न को डिस्क्राइब इस तरीके से कर रहा है कि उसकी जो सुपर ह्यूमन अपीयरेंस है उससे आपको आशनाई हो सके या उसके बारे में पता लगे। Thus Saturn talking to his nearest mate with head uplift above the wave and eyes that sparkling blazed, his other parts beside prawn on flood extended long and large. अब यहाँ पे जॉन मिल्टन एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं जो फिज़िकल कंडीशन है इनिशियली सैटर्न की, कि सैटर्न जो अपने नियरेस्ट मेट्स यानी अपने जो दूसरे शैतान हैं यानी दूसरे एसोसिएट हैं उनसे बात कर रहा है। विद हेड अपलिफ्ट अबव द वेव, और उसका सर उठाया हुआ है वेव से, एंड आइज दैट स्पार्कलिंग ब्लेज्ड, और उसकी आंखों में ब्लेज्ड है यानी उसकी आंखों से आग निकल रही है, चमक निकल रही है। हिज अदर पार्ट्स बिसाइड प्रॉन एक्सटेंडेड लॉन्ग एंड लार्ज, और जो उसकी दूसरा जिस्म का हिस्सा है यानी दूसरे पार्ट्स हैं वो हॉरिजॉन्टली वहाँ पर मौजूद हैं। तो ये जो अपीयरेंस है जॉन मिल्टन सैटर्न की बता रहे हैं, इस अपीयरेंस को बताने का मकसद उसको मॉक करना नहीं है, बल्कि सैटर्न की पर्सनैलिटी का ग्रैंडर यहाँ पर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं राइटर। अब नेक्स्ट पॉइंट है सैटर्न की जीनियसनेस। सैटर्न जो था वो बहुत ज़्यादा जीनियस, मैच्योर, चार्मिंग और इंटेलेक्चुअल भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। अब जीनियस और इंटेलेक्चुअली स्ट्रॉन्ग इसलिए था कि उसने ऑलमाइटी को चैलेंज किया। ये जो उसकी पर्सनालिटी थी ये उसके डाउनफॉल से पहले थी। अब जो सैटर्न था उसे पता था कि वो एक जीनियस कैरेक्टर है, उसकी पर्सनालिटी चार्मिंग है, और उसी की वजह से उसके अंदर एक मखसूस किस्म का प्राइड यानी ह्यूब्रिस डेवलप हो गया था। तो अब कोटेशन वाइज हम देखते हैं कि सैटर्न की जीनियसनेस कहाँ ज़ाहिर होती है। इन आर्म्स नॉट वर्स, इन फोरसाइट मच एडवांस्ड, यानी ताकत जो है, इन आर्म्स नॉट वर्स, यानी अगर ताकत का कंपैरिजन किया जाए तो मैं बुरा नहीं हूँ। इन फोरसाइट मच एडवांस, लेकिन विजन और विजडम के लिहाज से मैं बहुत ज़्यादा आगे हूँ ऑलमाइटी से। सैटर्न्स एरोगेंस। अब जो सैटर्न है वो एक एरोगेंट कैरेक्टर है, डिस्पाइट द फैक्ट कि उसे खुदा की या ऑलमाइटी की वेंजेंस का सामना करना पड़ा और उसे डिफीट हुई, लेकिन वो अपना फ्रेम ऑफ माइंड है उसे नहीं चेंज करना चाह रहा। इन बुक 1 ही फर्दर मोटिवेट्स हिज मेट्स टू कंटिन्यू देयर बैटल अगेंस्ट गॉड। अब जो बुक 1 है उसमें वो जो अपने मेट्स हैं उनको ये नहीं समझा रहा कि आप अपनी जो एरोगेंस है उसे छोड़ें,
बल्कि उन्हें फर्दर मोटिवेट कर रहा है कि आप मज़ीद एरोगेंट रहें और अपनी बैटल है जो उसे कंटिन्यू रखें। Though changed in outward luster, that fixed mind and high distant from the sense of injured merit, that with the mightiest raised me to contend. Though changed in outward luster, यानी जो मेरी फिजिकल कंडीशन है, जो फिजिकल ब्राइटनेस है, आल्दो वो कम हो चुकी है, दैट फिक्स्ड माइंड, लेकिन मेरा माइंड वहीं पे फिक्स्ड है, मेरा जो एम है वो मकसद बहुत क्लियर है, एंड हाई डिस्टेंड फ्रॉम सेंस ऑफ इंजर्ड मेरिट, और मेरा जो गम व गुस्सा है मेरी तबाहाली से वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, दैट विद द माइटीएस्ट रेज मी टू कंटेंड, और जो मेरा गम व गुस्सा है वो मुझसे इस बात का तकाजा कर रहा है कि मैं जो गॉड है उससे कन्फ्रंट करूं। सैटन्स करेज। अब पैराडाइज लॉस्ट के जितने भी क्रिटिक हैं वो सैटन को करेजियस करैक्टर मानते हैं। इसकी वजह यह है कि सैटन जो है वो इतनी ज़्यादा एफ्लिक्शन और डाउनफॉल बर्दाश्त करने के बावजूद सरेंडर नहीं कर रहा। मिल्टन जो हैं उन्होंने बुक 1 में सैटन की बहुत ज़्यादा करेजियस पिक्चर को जाहिर किया है, एंड करेज नेवर टू सबमिट और यील्ड। ये लाइन शो करती है कि सैटन के अंदर एक अनबेंडिंग करेज, विजन और वेलर है, टू वेज बाय फोर्स और गोयल इटर्नल वॉर। इस लाइन के अंदर सैटन इस बात के बारे में डिस्कस करते हैं कि वो इटर्नल वॉर यानी हमेशा शुरू और ना ख़त्म होने वाली जंग में अपने आप को खुदा के सामने लाएंगे। मोटिवेशनल फोर्स। सैटन की सबसे ज़्यादा जो ग्रेटेस्ट क्वालिटी है जिसे पैराडाइज लॉस्ट में डिस्कस किया गया वो मोटिवेशनल फोर्स होना अपने पार्टनर्स और अपने एसोसिएट्स के लिए। सैटन एक डिटर्मिन कैरेक्टर था, वो चाहता था कि जो उसके एसोसिएट्स यानी दूसरे शैतान हैं वो भी डिटर्मिन रहें। हालांकि जब वर्स्ट कंडीशन होती है तो इंसान के अंदर जो डिटर्मिनेशन है वो कम हो जाती है, लेकिन इवन इन वर्स्ट सर्कमस्टांसेस ही इज़ मोटिवेटिंग हिज एसोसिएट टू स्टैंड स्ट्रॉन्ग। फॉलन चेरब टू बी वीक इज़ मिजरेबल, यानी फॉलन एंजल कमज़ोर होना बहुत ज़्यादा गलत बात है। तो इस लाइन के अंदर जो कोटेशन है इसके अंदर सर्टन अपने जो एसोसिएट्स हैं उनको बता रहे हैं कि उनका स्ट्रॉन्ग रहना उनके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सैटन्स आइडियलिज्म। यहाँ पे मिल्टन जो हैं बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक डिपिक्शन देते हैं सैटन्स के करैक्टर की, पर्सनैलिटी की। इन एवरी सिचुएशन सैटन स्टैंड्स टू फाइंड पॉजिटिव एस्पेक्ट। सैटन जो था वो हर सिचुएशन चाहे जितनी डिज़ास्टर्स हो वो उसमें कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट निकाल लेता होता था। अब पैराडाइज लॉस्ट के अंदर ये कोटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप इसको ज़रूर कोट कीजिएगा सैटन के करैक्टर में। बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन, यानी उसका जो हेल में रहना है वो बेहतर है हेवन में रहकर सर्व करने के बजाय, यानी वो हेल में रूल कर रहा है बल्कि हेवन में उसे जाकर सर्व करना पड़ेगा। Here Saturn is determined not to be weak under any circumstances, can make heaven of hell and hell of heaven, यानी ये आपका माइंड है। सैटर्न कहता है कि आप हेल को हेवन और हेवन को हेल बना सकते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप हेवन में मौजूद हैं या हेल में मौजूद हैं, दोनों को कन्वर्ट हेवन को हेल में और हेल को हेवन में आप खुद कर सकते हैं। अब सैटर्न की अफेक्शन के बारे में बात करते हैं। सैटर्न को अपने फॉलोअर्स, अपने कलीग्स के बारे में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और एंग्जाइटी थी। ये एक जो अजीम जनरल होता है ये उसका करैक्टर होता है कि वो अपने जो फॉलोअर्स हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है। अब सैटर्न के अंदर जो फीलिंग ऑफ शिवलरी यानी बहादुरी का जज्बा है वो कम हो जाता है जब वो देखता है कि जो उसके एसोसिएट्स हैं या उसके फॉलोअर्स हैं या उसके मेट्स हैं वो ग्राउंड पे पड़े हुए और बिखरे हुए हैं और गॉड अलमाइटी की जो एफ्लिक्शन है उसका बायस बन रहे हैं। ही वॉज अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट दे हैड मेड दिस क्रूअल फेट जस्ट बिकॉज ऑफ हिम। अब सैटर्न ये भी जानता है जो उसके साथी हैं उनके ऊपर ये जो बीत रही है वो सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से है। तो वो परेशानी से कहता है, इफ़ दाउ बीस्ट ही बट हाउ फॉलन हाउ स्ट्रेंज, अगर तुम वही हो जो कि पहले मैंने देखा था तो तुम कितने अनलकी हो और कितने अजीब हो चुके हो। यहाँ पर सैटर्न जो अपने कलीग्स हैं उनके बारे में बात करता है कि उन्होंने अपना जो पास्ट का प्रीवियस ग्रैंडर जो है वो खो दिया है और अब वो बहुत ही नागुफ्ता बे हालात में है। सैटर्न एज ए लीडर, अ ग्रेट लीडर मस्ट हैव इमेंस करेज एंड अनकंकरेबल विल।
अब जो एक अजीम लीडर होता है वो उसके अंदर एक तो करेज बहुत ज़्यादा होती है और उसकी विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। और जो मिल्टन का सैटर्न है उसके अंदर ये दोनों क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। सैटर्न ना सिर्फ करेजियस है बल्कि वो अपने जो फॉलोअर हैं उन्हें भी इंस्पायर करता है कि वो भी करेजियस हों। अब इस कोटेशन को देखते हैं, टू वेज बाय फोर्स टू गेट इटर्नल वॉर, यानी इस लाइन्स के मुताबिक सैटर्न जो है वो इटर्नल वॉर की बात करता है कि वो ऑलमाइटी गॉड के ख़िलाफ़ एक ना ख़त्म होने वाली जंग में अपने आप को शामिल करेगा। अब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है जिसे बहुत सारे जो क्रिटिक्स हैं पैराडाइज लॉस्ट के उन्होंने डिस्कस किया, हर एक क्रिटिक के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं। हम सबसे पहले डोमिनेंट व्यू देखेंगे कि वो क्या है, कि सैटर्न आया पैराडाइज लॉस्ट का हीरो है या नहीं। अब कुछ जो क्रिटिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि सैटर्न जो है वो पैराडाइज लॉस्ट का हीरो है, लेकिन ये ट्रू नहीं है। उसकी वजह यह है कि पैराडाइज लॉस्ट को अगर आप बहुत ज़्यादा डीपली स्टडी करते हैं तो आपको सैटर्न के ऊपर भी एक पावर नज़र आती है, जो कि पावर है ऑलमाइटी अल्लाह की या ऑलमाइटी गॉड की है। उसकी वजह क्या है कि सैटर्न हीरो नहीं है बट ऑलमाइटी गॉड हीरो है। उसकी मेन वजह यह कि सैटर्न खुद एडमिट करता है खुदा की मैजेसिटी को, द पावर ऑफ ऑलमाइटी वो खुद एडमिट करता है जब आप इस टेक्स्ट को बुक 1 को बगौर पढ़ते हैं। होम रीजन हैथ इक्वल्ड फोर्स हैथ मेड सुप्रीम अबव हिज इक्वल। यहाँ पर सैटर्न ये बताने की कोशिश कर रहा है कि कुछ चीज़ें जो हैं उनमें तो मैं ऑलमाइटी के बराबर हूँ, लेकिन जो फोर्स है, जो ताकत है, जो ग्रेंजर है, उसमें मैं उसके बराबर नहीं हूँ और ऑलमाइटी हमसे बहुत ज़्यादा सुपीरियर हैं। तो मेरे नज़दीक जो सैटर्न है वो पैराडाइज लॉस्ट का हीरो नहीं है, रादर ऑलमाइटी गॉड जो है वो पैराडाइज लॉस्ट के हीरो है। So thank you very much. Do subscribe to the channel and give thumbs up and do share your comments with me.